नमस्कार दोस्तों। पिछले भाग में हमने भारत शासन अधिनियम कब कब पारित किए गए, स्वतंत्रता पूर्व उनका वर्णन किया था, उसके बारे में आपको बताया गया था। अब हम सन 1900 शताब्दी में स्वतंत्रता पूर्व के अधिनियम के बारे में आपको बताते हैं। तो सन 1909 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम से लेकर 1947 तक अधिनियम के बारे में हम आपको बताते हैं दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सन 1909 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, इस अधिनियम को दोस्तों मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। यानी इससे प्रश्न ये बनता है कि मार्ले मिंटो सुधार के नाम से किस अधिनियम को जाना जाता है, तो इसमें उत्तर बनेगा सन 1909 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। यह प्रश्न इस प्रकार से भी बनता है, 1909 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम को किस नाम से जाना जाएगा, तो 1909 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाएगा। सन 1909 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। नंबर 1, इस अधिनियम में पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध शामिल किया गया, जिसके तहत मुस्लिम सदस्यों को चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। यानी जातिवादी का बीज पहली बार इस अधिनियम के तहत बोया गया। इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में पहचाना जाता। प्रश्न ये भी बनता है कि लॉर्ड मिंटो को किस नाम से जाना जाता है, तो लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में पहचाना जाता है। दूसरी विशेषता है, इस अधिनियम में भारतीयों को भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषदों में नियुक्ति प्रदान की गई। अगला है, इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को पहली बार बजट पर वाद विवाद करने, सार्वजनिक हित के विषयों पर प्रस्ताव पेश करने, पूरक प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार मिला। अगली विशेषता है, इस अधिनियम के द्वारा प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि की गई और इस अधिनियम में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वायसराय की कार्यपालिका परिषद का प्रथम भारतीय सदस्य बनाया गया। श्री सिन्हा को विधि सदस्य बनाया गया। तो एक प्रश्न इससे भी बनता है दोस्तों कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वायसराय के अधिनियम के द्वारा बनाया गया, तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वायसराय कार्यपालिका परिषद का प्रथम भारतीय सदस्य सन 1919 के अधिनियम के द्वारा बनाया गया, 1909 के अधिनियम के द्वारा बनाया गया। दूसरा, तो दोस्तों इससे दो प्रश्न मुख्य रूप से बनते हैं। एक तो मार्ले मिंटो सुधार किस अधिनियम के नाम से जाना जाता है, और दूसरा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वायसराय किस अधिनियम के द्वारा बनाया गया। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वायसराय की कार्यपालिका परिषद का प्रथम भारतीय सदस्य सन 1909 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा बनाया गया। इसी प्रकार सन 1909 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। दूसरा अधिनियम है दोस्तों सन 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। इससे प्रश्न बनता है, सन 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है, तो इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। एक प्रश्न ये भी बनता है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से कौन सा अधिनियम जाना जाता है, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से सन 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम को जाना जाता है। इस अधिनियम यानी 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम की विशेषताएं निम्नलिखित है। इस अधिनियम में केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। प्रथम राज्य परिषद जिसके सदस्यों की संख्या 60 थी, जिसमें 34 निर्वाचित सदस्य होते थे और उनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता था, तथा दूसरी केंद्रीय विधानसभा जिसके सदस्यों की संख्या 145 थी, जिसमें 104 निर्वाचित तथा 41 मनोनीत सदस्य होते थे। इनका कार्यकाल 3 वर्षों का था। दोनों सदनों के अधिकार समान थे, लेकिन एक अंतर था कि बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार निचले सदन को प्राप्त था। अगली विशेषता है दोस्तों इसकी, इस अधिनियम ने यानी सन 1919 के अधिनियम ने भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। तो इससे एक प्रश्न भी बनता है कि भारत में लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किस अधिनियम के तहत किया गया है, तो दोस्तों इसका उत्तर है सन 1919 के अधिनियम के द्वारा भारत में लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया।
मांटेंगू अगली विशेषता है जिसकी है मांटेंगू चेम्सफोर्ड सुधार अर्थात भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। तो दोस्तों एक प्रश्न ये भी बनता है कि भारत में महिलाओं को अधिकार किस अधिनियम के तहत मिला, तो उसका सीधा सा उत्तर है मांटेंगू चेम्सफोर्ड सुधार अर्थात भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। इस अगली विशेषता है इसकी, इस अधिनियम के द्वारा भारतों में अर्थात प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का परिवर्तन किया गया। एक प्रश्न जिस सामान्यतः भी आता है कि भारत में द्वैध शासन प्रणाली कब लागू की गई या किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई, तो इसका प्रश्न सीधा सा है दोस्तों, भारत में द्वैध शासन प्रणाली सन 1919 चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के द्वारा लागू की गई। चेम्सफोर्ड सुधार हम बार बार इसलिए ले रहे हैं कि दोस्तों ये अधिनियम से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। प्रांतों में द्वैध शासन के जनक लियोनस कार्टियंस थे। भारत शासन अधिनियम 1919 को योजना के अनुसार प्रांतीय विषयों को 2 वर्गों अर्थात आरक्षित तथा हस्तांतरित में विभाजित किया गया। आरक्षित विषय थे वित्त, भूमि कर, अकाल, सहायता, न्याय, पुलिस, पेंशन, आपराधिक, जातियाँ, छापाखाना, समाचार पत्र, सिंचाई, जलमार्ग, खान कारखाना, बिजली, गैस, बॉयलर, श्रमिक कल्याण, उद्योग विभाग, मोटर गाड़ियों, छोटे बंदरगाह और सार्वजनिक सेवाएं आदि। आरक्षित विषय का प्रशासन गवर्नर अपनी कार्यकारी परिषद के माध्यम से करता था। इसमें प्रश्न आता है कि सन 1919 के अधिनियम में कौन कौन से आरक्षित विषय थे या कौन कौन से आरक्षित विषयों में से निम्नलिखित में से नहीं थे। दूसरा आता हस्तांतरित विषय, इसमें भी इसी प्रकार का प्रश्न बनता है। हस्तांतरित विषय शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय, स्थानीय स्वायत्त शासन, चिकित्सा सहायता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, आबकारी उद्योग, तिल तथा माप, सार्वजनिक मनोरंजन पर नियंत्रण, धार्मिक तथा अग्रहार दान आदि। हस्तांतरित विषय का प्रशासन प्रांतीय विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी भारतीय मंत्रियों के द्वारा किया जाता था। तो दोस्तों इसमें भी ये आता है कि सन 1919 के भारत शासन अधिनियम में हस्तांतरित विषय निम्नलिखित में से कौन है, निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो दोस्तों 3-4 प्रश्न इससे बनते हैं। अगला विशेषता है इसकी, अगली विशेषताओं के अंतर्गत इस अधिनियम में भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था। ये हम इसको बता चुके हैं दोस्तों। अब अगला आता है दोस्तों, तो पहले हम ये देखते हैं दोस्तों, इसमें से मुख्य रूप से जो प्रश्न बनते हैं वो यही बनते हैं जो कि मांटेंगू चेम्सफोर्ड सुधार और महिलाओं को वोट देने का अधिकार, आरक्षित विषय, हस्तांतरित विषय, इस प्रकार के प्रश्न से बनते हैं दोस्तों महत्वपूर्ण अधिनियम में। इसके बाद आता है सन 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935 के भारत शासन अधिनियम में दोस्तों 451 धाराएं और 15 परिशिष्ट शामिल थे। तो एक प्रश्न ये बनता है कि इसमें कितनी धाराएं थी, कितनी परिशिष्ट हैं, तो ये याद आपको रखना है। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं दोस्तों, ये अखिल भारतीय संघ, प्रांतीय स्वायत्तता, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, मुख्य रूप से संघ न्यायालय की व्यवस्था, ब्रिटिश संसद को सर्वोच्चता, ब्रिटिश संसद को सर्वोच्चता के साथ ही भारत परिषद को प्रांत अंत, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं थी, जिसको हम इस प्रकार से देखते हैं। अखिल भारतीय संघ के अंतर्गत अखिल भारतीय संघ 11 ब्रिटिश प्रांतों, 6 चीफ कमिश्नर के क्षेत्रों और उन देशी रियासतों की सहमति से मिलकर बनना था जो स्वेच्छा से संघ में शामिल होना चाहते हों। प्रांतों के लिए संघ में शामिल होना अनिवार्य था, लेकिन देशी रियासतों के लिए उनकी इच्छा पर निर्भर था। देशी रियासतों संघ में सम्मिलित नहीं हुई, जिसके कारण प्रस्तावित संघ की स्थापना संबंधी घोषणा पत्र जारी करने का अवसर ही प्राप्त नहीं हुआ। अगला है दोस्तों इसका प्रांतीय स्वायत्तता। इस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर उन्हें एक स्वतंत्र और सुशासित संवैधानिक अधिकार प्रदान किया गया दोस्तों। अगला है केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना। इस अधिनियम में कुछ संघीय विषयों जैसे सुरक्षा, वैदेशिक संबंध, धार्मिक मामलों को गवर्नर जनरल के हाथों में सुरक्षित रखा गया तथा अन्य संघीय विषयों की व्यवस्था के लिए गवर्नर जनरल को सहायता एवं परामर्श देने के लिए मंत्रिमंडल की व्यवस्था की गई दोस्तों। अगला है संघीय न्यायालय की व्यवस्था। तो सन 1935 के अधिनियम के तहत संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई। इस न्यायालय में एक
मुख्य न्यायाधीश तथा 2 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई। इस न्यायालय का अधिकार क्षेत्र प्रांतों तथा रियासतों तक विस्तृत था। न्यायालयों से संबंधित अंतिम शक्ति प्रिंसिपल काउंसिल लंदन को प्राप्त थी। ब्रिटिश संसद को सर्वोच्चता। अगली विशेषता दोस्तों, इस अधिनियम के द्वारा किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अधिकार ब्रिटिश संसद के पास था। प्रांतीय विधानमंडल और संघीय व्यवस्था को इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन करने का अधिकार नहीं था। भारत परिषद का अंत, इस अधिनियम के द्वारा भारत परिषद का अंत कर दिया गया था। और सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार, इस अधिनियम के द्वारा संघीय तथा प्रांतीय व्यवस्थाओं में विभिन्न संप्रदायों को प्रतिनिधित्व देने के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को जारी रखा गया और इसका विस्तार आंग्ल भारतीयों, भारतीय ईसाइयों, यूरोपीयों, हरिजनों के लिए किया गया। इस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था। अगली विशेषता, इसके द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। अदन को इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यालय के अधीन कर दिया गया और बरार को मध्य प्रांत में सम्मिलित कर दिया गया। दोस्तों, अगला अधिनियम आता है सन 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम और ये अंतिम अधिनियम है दोस्तों। सन 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई सन 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया, जो 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हो गया। प्रश्न यही बनता है कि अधिनियम कब लागू किया गया, तो 4 जुलाई सन 1947 को ये प्रस्तावित किया गया और 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हुआ। इस अधिनियम में 20 धाराएं थी। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया। अगली विशेषता है दोस्तों, 15 जुलाई 1947 को भारत एवं पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्यों की स्थापना की गई। ये महत्वपूर्ण प्रस्ताव था दोस्तों। अधिराज्यों की स्थापना कब, उनको ब्रिटिश शासन सत्ता सौंपेगी। सत्ता का उत्तरदायित्व दोनों अधिराज्यों को संविधान सभा को सौंपा जाएगा। इस अधिनियम के द्वारा भारत एवं पाकिस्तान दोनों अधिराज्यों में एक गवर्नर जनरल होंगे, जिसकी नियुक्ति उनके मंत्रिमंडल की सलाह से की जाएगी दोस्तों। जब तक संविधान सभाएं अपने अपने संविधान का निर्माण नहीं कर लेती, तब तक विधानमंडल के रूप में कार्य करते रहेगी। और अगली विशेषता है, भारत की मंत्री के पद समाप्त कर दिए जाएंगे। अगली विशेषता है दोस्तों, 1935 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा शासन द्वारा जब तक नया संविधान बनकर तैयार नहीं किया जाता, तब तक 1935 ईस्वी के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा ही शासन किया जाएगा। ये महत्वपूर्ण विशेषता है दोस्तों। इस अधिनियम के द्वारा देशी रियासतों ब्रिटेन की सर्वोच्च परिता का अंत कर उनको भारत या पाकिस्तान किसी भी अधिराज्य में सम्मिलित होने और अपने भावी संबंधों को निश्चय करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। तो दोस्तों, ये महत्वपूर्ण अधिनियम था सन 1947 का, जो 4 जुलाई सन 1947 को प्रस्तावित किया गया और 18 जुलाई सन 1947 को स्वीकृत हुआ। और इसी अधिनियम के द्वारा दोस्तों भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ। तो दोस्तों, ये थे भारत शासन अधिनियम सन 1947 के पूर्व, जो समय समय पर लागू किए गए। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार दोस्तों।